जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह सत्यवती ने कंवारी रहते हुए भी अपनी मर्जी से ऋषि पाराशर के साथ सुहागरात मनाई थी और दुनिया को भी पता नहीं चलने दिया था। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी सुहागरात मनाने से पूर्व। जानिए किस तरह उन्होंने क्या शर्तें रखी थी और किस तरह मनाई थी अपनी सुहागरात। ऋषि पाराशर बहुत विद्वान और योगी सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जरूर क्लिक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये कहानी। एक दिन वे यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वह नाव एक मछुआरे धीवर की पुत्री सत्यवती चला रही थी। ऋषि पाराशर उसके रूप और यौवन को देखकर जवानी इतनी भरपूर थी उसकी सत्यवती की कि ऋषि पाराशर विचलित हो गए और व्याकुल हो उठे। ऋषि पाराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, संभोग करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा कि ये तो अनैतिक होगा, मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ। लेकिन ऋषि पाराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे कि मुझे संभोग करने दो। तब सत्यवती ने ऋषि पाराशर के सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पाराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त ये रखी कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि पाराशर ने आश्वासन दिया कि बच्चे की जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले ही जैसे ही हो जाएगी। तीसरी शर्त सत्यवती ने यह रखी कि वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब वातावरण निर्मित कर दिया जैसे कि 9 मील दूर से ही महसूस किया जा सकता था। ऋषि पाराशर ने उसे ऐसी सुगंध, गुलाबू जैसी सुगंध से भरपूर कर दिया था जिससे सत्यवती हमेशा महकती रहती थी। उक्त तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पाराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई और बच्चा पैदा कर लिया। उनने संभोग करने के बाद वापस सत्यवती वैसी ही कुमारी अवस्था को प्राप्त हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम कृष्ण देवपायन रखा। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास एक महान ऋषि थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। यदि सत्यवती ऋषि पाराशर के साथ सुहागरात नहीं मनाती तो महाभारत कुछ और होती। चलो, ऐसा कर भी लिया था। तो यदि वो महाराजा शांतनु से विवाह नहीं करती तो भी महाभारत का इतिहास कुछ भी और ही होता। हालांकि इसे सुहागरात कहना उचित नहीं है क्योंकि उस टाइम सभी ऐसा ही करते थे। बहुत सारी स्त्रियां कुमारी अवस्था में ही संभोग कर लेती थी और बच्चे पैदा कर लेती थी। इसका उदाहरण कुंती भी थी जिसने कुमारी अवस्था में ही अनजाने में सूर्य देव का आह्वान करके कर्ण की प्राप्ति की थी। तो दोस्तों, और भी आगे कई नई कहानियों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।